खास मौके पर खुदा के कलाम में से जो सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है आसमानी घर। हम खुदा के कलाम की तलावत करने जा रहे हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूं, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, ठंड है ये एक सच्चाई है, लेकिन कलाम सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, ठीक है, अदरवाइज प्लीज अपने सरों से कैप्स कपड़े उतारिए, क्योंकि ये कलाम की ताज़ीम है। आइए मेरे साथ देखिए, दो हवाला जात मैसेज के आगाज में हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मारिफत, खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 4 आयत, और फिर दूसरी तलावत कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत उसके 5वें बाब में से होगी। आइए खुदा का कलाम सुनिए। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 14वां बाब पहली आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। दूसरी तलावत कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 5वां बाब, उसकी पहली 5 आयत, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चुनांचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाए, ताकि मुलब्बस होने के बाइस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं। इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाने में दिया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। लफ्ज घर एहसास है तहफ्फुज का, अपनायत का, सुकून का, आराम का, रौनक का और मलकियत का। इसीलिए कहा जाता है कि मेरा घर मेरी जन्नत। घर कच्ची कोठड़ी हो या महल, कच्चा हो या पक्का, देहात में हो या शहर में, सादा हो या आलीशान, ये हमेशा अपने अंदर एक जाज़बियत और कशिश रखता है। और न सिर्फ इंसानों बल्कि जंगली जानवरों और परिंदों की पनाहगाह भी उनका
घर है। सरेशां परिंदों का अपने आशियानों में लौटना, उनकी अपने घोंसलों से मोहब्बत का इजहार है। दिन भर के थके हारे मांदा इंसान हसूले आराम के लिए, राहत पाने के लिए घरों को लौटते हैं। घर लौटना हमेशा ही पुरकशिश और पुरमुसरत होता है। मैं इंजील की खिदमत के लिए अक्सर अपने घर से बाहर होता हूं, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक जुस्तजू, एक लगन बाकी होती है कि मैं कब अपने घर वापस जाऊंगा। घर जाना तो एक और बात है, घर लौटने का ख्याल ही इंसान को सुकून, आराम दे देता है। इसके अंदर एक अजीब कशिश है। आदमी का दिल बाग बाग हो जाता है जब वो अपने घर लौटता है। इस एहसास को कि घर या घर लौटना क्या है, या तो वो जानते हैं जो परदेश में रहते हैं, या वो जानते हैं जिनका घर नहीं है। घर खुदा की बख्शिश है। घर और घराने खुदा बनाता है। घर इमारतों, बिल्डिंग्स और ढांचों का नाम नहीं है, बल्कि घर मोहब्बत की लड़ी में पिरोए हुए इंसानों के रहने की जगह या अमाजगाह है, जहां थके मांदे राहत पाते हैं। जमीन पर रहने वाले इंसान अपनी सारी जिंदगी अपने घरों को बनाने, संवारने और सजाने में लगा देते हैं, हाँ इसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। और फिर हम फख्र से ये कहते हैं, देखा है मैंने घर बनाया है, लो देखिए जी मैं घर बनाया। बाजुकात इसमें शेखी भी होती है, लेकिन इतनी कुछ चलती है क्योंकि घर से मोहब्बत इंसान को ये सारा कुछ करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये भी एक तलख हकीकत है कि हम जमीन पर जितने भी आलीशान मजबूत घर बना लें, वो आरजी हैं और फानी हैं। ना उन घरों में रहने वालों को और ना उन घरों को क़याम नसीब है, वो अबदी नहीं है। वो हमेशा रहने वाले नहीं। जो घरों में रहते हैं वो भी परदेसी और मुसाफिर हैं, और ये जमीन, ये जगह हमारा घर नहीं, हमारा घर आसमान पर है, और इसीलिए हमारे रहने की जगह भी आरजी और फानी है। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को दूसरा खत लिखते हुए 5वें बाब में मसीही ईमान की जलाली, रोशन, ताबनाक, गैर फानी उम्मीद की खुशखबरी देता है, और वो बयान करता है कि जिंदगी के दुखों और मुसीबतों के बाद हर एक ईमानदार के लिए आज हद भारी जलाल रखा हुआ है, और यही आलमगीर ईमानदारों की उम्मीद है कि अगरचे हम जमीन पर दुख उठाते हैं, मुश्किलात में से गुजरते हैं, लेकिन हमारी निगाहें अजर पर लगी हुई हैं, उस जलाल पर लगी हुई हैं जो खुदा का बेटा यीशु हमें देगा, और उन घरों पर लगी हुई हैं जो हमें आसमान पर दिए जाएंगे। कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में आसमानी घर, अब्दी घर, गैर फानी घर की नवीद मुसर्रत सुनाई गई है, और जमीनी और आसमानी घर, आरजी और अब्दी घर को कंपेयर किया गया है, और रसूल कहता है कि हमारा खैमे का घर, ये बदन, ये जिंदगी जो
जो इस जमीन पर हम गुजारते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ टेंट, ये एक तंबू की तरह है। जिस तरह तंबू फानी है और आरजी है, हमेशा नहीं रहता है। बारिशें, धूप, हालात, आंधियां इसको खराब कर देती हैं। इसी तरह इस जमीन पर हमारी जिंदगी का हाल है कि ये आरजी है, फानी है, लेकिन जो आसमान पर हमें घर मिलने वाला है वो अबदी है, हमेशा रहने वाला है, मुस्तकिल है, देर पा है, ना खत्म होने वाला है। और कलाम कहता है हमें आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। और यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी मंजिल है, यही हमारा गोल है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान के 14वें बाब के इब्तिदाइया में दुखी, गमगीन, घबराए हुए, टूटे हुए, दरहम बरहम, बिखरे हुए दिलों के लिए तसल्ली की बातें की है। आगाज ही बड़ा खूबसूरत है, तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं गौर कर रहा था कल रात के घबराने के लिए जो यहां पर यूनानी जुबान का लफ्ज जो इंजीले मुकद्दसा की असली जुबान है, जो लफ्ज त्रासो इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है परेशान हाल, दरहम बरहम, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, घबराया हुआ, मुस्तरब, तकलीफ में, दुख या मुसीबत में। मसीह ऐसे लोगों से बात कर रहा है जिनके दिल टूटे हुए हैं, गमों से बिखरे हुए हैं, परेशान हाल है। उनके लिए मसीह की ये तालीम एंटीडोट की हैसियत रखती है। और मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। आज इस मेमोरियल सर्विस के मौका पर मैं अपने अजीज दोस्त, हम खिदमत एल्डर आशिक साहब को, उनके बेटों को, बेटियों को और सारे घराने को कहना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मसीह पर भी ईमान रखो। और मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। इसका मतलब यह है कि जो इस जमीन पर से चले जाते हैं वो किसी नामालूम मंजिल की तरफ नहीं चले जाते हैं। खुदावंद ने हमें एक अबदी, मुस्तकिल, हमेशा रहने वाले घर की खुशखबरी दी है, जिससे हमारे दिल तसल्ली पाते हैं, हौसला पाते हैं। हम हालात पर, गमों पर, मुश्किलात पर, तन्हाइयों पर गालिब आने के लायक हो जाते हैं। मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में, लफ्जों पर गौर कीजिए। मसीह ने यह नहीं कहा कि साडे गुआंढियां वाल या साडी बस्ती च, साडी कॉलोनी च। मेरे बाप के घर में, और बेटा होते हुए बाप का घर उसकी विरासत है, उसकी मिल्कियत है। वो कह रहा है मेरे बाप के घर में जहां से मैं आया हूं बहुत से मकान हैं। और मैं ये भी देख रहा था, मकान है इसका मतलब है ड्वेलिंग प्लेसेस, रहने की जगह जहां रहा जा सकता है। और फिर इसका इशारा ये भी है हमेशा रहने वाली जगह, जहां अबद तक ईमानदार रहेंगे। ये घर आसमानी है जिसकी बाबत मसीह ने हमें कहा है। और ये मुकाशिफा के आसमान पर मेरा घर है। जमीन एक मुसाफरत का सफर है जो मैं इस जमीन पर गुजार रहा हूं।
अगरचे मैं दुख उठाता हूँ, मुश्किलात में से गुजरता हूँ और गरीब होने के बायस मेरा घर नहीं है, पक्का नहीं है, आलीशान नहीं है, बहरिया टाउन में नहीं, डिफेंस में नहीं है, बाजुकात ये भी चीजें परेशान करती हैं, लेकिन मैं आज इस मेमोरियल सर्विस के मौका पर आपको ये खुशखबरी देता हूँ, अगरचे जमीन पर बेहतरीन घर आपके पास नहीं है, किसी बड़ी अच्छी रिहायशी कॉलोनी में नहीं है, लेकिन आपका घर आसमान पर है, जो सबसे बेहतर रहने की जगह और अबदी जगह है, जहां पर हमारी अजीज बुजुर्ग बहन दाखिल हो चुकी है। आज इस मेमोरियल सर्विस के मौका पर नहायत इख्तिसार के साथ चंद बातें इस घर की बाबत आपसे करना चाहता हूं। पहली बात, आसमानी घर एक हकीकत है। कहानी का आगाज यूं होता है, एक दफा का जिक्र है। मसीह ने ये नहीं कहा कि एक दफा का जिक्र है, उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। डायरेक्ट स्पीच, बराह रास्त कलाम, घबराए हुए दिलों के साथ, गमज़दा दिलों के साथ, टूटे हुए दिलों के साथ, और ये कलाम है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि आसमानी घर जिसमें हम दाखिल किए जाएंगे वो एक हकीकत है। ये कोई खराफात नहीं, मिथ नहीं, कोई कहानी नहीं, ना ही बैठकर कोई क्या सराइयां की गई हैं, क्या फे लगाए गए हैं। आप मार्केट में चले जाएं, हजारों किताबों आपको मिलेंगी मौत के बाद क्या होगा, लेकिन ये सिर्फ इंसानों ने अपने हिसाब लाए ने एंजॉयगा। लेकिन हमारे पास जो खबर है वो मोतबर है, इसलिए कि ये खबर उसने दी है जो आसमान से आया, जमीन पर रहा, मर गया, मुर्दों में से जी उठा, फिर आसमान पर चढ़ गया और किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। इसलिए ये खबर सच्ची है, पक्की है। जिधर से आपका दिल चाहे तस्दीक कर ले, आसमानी घर एक हकीकत है और ये खुदा के ला तब्दील कलाम की सच्चाई है। अक्सर हमारी पंजाबी जुबान में अखान पौंदे ने लोकी और कहा जाता है ए जग मिठा ते अगला किस देखा, लेकिन मैं ये फिलॉसफी नहीं मानता। मेरे पास इंजील मुनव्वरा में उस शख्स के अल्फाज हैं जिसने ये जग भी देखा और अगला भी देखा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने आकर मुझे और आपको ये तसल्ली दी है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, दिल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आसमान पर हमारे लिए घर रखे हैं। यीशु ने कहा मेरे बाप के घर में, और जब शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करना सीखा, तो क्या कहा मसीह ने, कैसे दुआ किया करो? ऐ हमारे बाप, वो मसीह का बाप और मसीह के वसीले से हमारा बाप। और अगर बाप की विरासत में मसीह शरीक है तो हम भी शरीक हैं, और वो हमारे बाप के घर में, अब वो हमारा भी बाप है और हमारे बाप के घर में हमारी विरासत है, मिल्कियत है, हमेशा रहने के लिए घर है, जगह है जहां हम अबदियत तक के लिए रहेंगे, और ये हमेशा रहने वाली जगह है। जिस ईमानदार को आसमानी घर की समझ आ जाती है, हमारा अलमिया ये है, ये डाडर मौत के बारे हम बात करना पसंद नहीं करते, हालांकि ये सच्चाई है। मर भरा अजे ना ये गल कर, अजे भैना मेरे बड़े काम नहीं करने वाले, अजे ना ये गल कर, ते गल करो ते भावे ना करो, जो टाइम आ गया गल हो जानी, तो फिर खौफ किस बात का? ये सिर्फ इसलिए है
हमारे पास आसमान का मुकाशफा नहीं है, हमें आसमानी घरों की तालीम नहीं दी गई। हमने दूसरे मज़ाहब में से चंद टोटे इकट्ठे करके उनसे अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की हुई है, लेकिन वो ईमानदार जो आसमानी घर को जानता है, वैल्यू को जानता है, वो जानता है और वो कहता है मेरा जी तो चाहता है कि मैं कूच करके खुदावंद के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये फायदा मंद है, इससे मुझे फायदा मिलता है। घबराता नहीं है, वो बुज़दिल नहीं होता, डरता नहीं है, डरपोक नहीं होता। वो मौत की आंखों में आंखें डाल कर कह सकता है, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए कब्र तेरा डंग कहां रहा। आज पहली बात, आसमानी घर एक हकीकत है। जब मैं छोटा था, अच्छा लोग कहेंगे हरामगी ना वेख्या जो मैं कभी छोटा होता ही नहीं। मैं बुजुर्ग हूं लेकिन मैं भी कभी छोटा था। अखबारात में तिलस्माती कहानियां परियों की और इस तरह की होती थी, और एवं कहानियां हम जरा कभी होया ही नहीं। तिलस्माती कहानियां, देव मलाई कहानियां और इस तरह की कहानियां जो हम बच्चों को भी सुनाते थे, लेकिन वो हकीकत नहीं थी। मैं कोई कहानी आपको नहीं सुना रहा, कोई बात सुनाकर आपको बहला नहीं रहा। मैं दुनिया की सबसे सच्ची किताब का बयान आपके सामने कर रहा हूं, और वो किताब ये कहती है, और यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है जिसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। दूसरी बात, मैं बार बार टाइम देख रहा हूं, आप परेशान ना हो। आसमानी घर एक पायदार मुस्तकिल घर है। जमीन पर जब हम घर बनाते हैं, इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं, नक्शे बनाए जाते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं। फिर असी पूछने सीमेंट केड़ा चंगा है, चराट वालियां दा, अस्करी वालियां दा। अच्छा सीमेंट, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये होता है कि जो घर हम बना रहे हैं वो पक्का हो, देर पा हो, और ये बुरी बात नहीं है। अक्लमंद लोगों के फैसले हैं ये जो वो करते हैं। लेकिन इस सारा कुछ करके भी हमारे घर फानी है। ज़लज़ले का एक झटका जमीन बोस कर देता है, तूफान हालात उसको गिरा देते हैं। ये अबदी नहीं होते, ये हमेशा रहने के लिए नहीं होते हैं। और बाज लोग तो कब्रों पे कतबे लगा देते हैं आरामगाह। लेकिन ये सारी बातें कलाम के आईने में पूरी नहीं उतरती हैं। घर बनाने वाले जब आरजी हों तो फिर बनने वाले घर आरजी होते हैं। गैर फानी वो चीज है जिसका बनाने वाला गैर फानी है। और जिस घर की आज इस मेमोरियल सर्विस के मौके पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये अबदी है, पायदार है, कोई खतरा नहीं। नेहरियां दा, तूफाना दा, ज़लज़लियां दा, किसी शय दा कोई डर नहीं, इसलिए कि इस घर का बनाने वाला खुदा है। जरा अपनी वैल्यू पे गौर करो। तुम्हारे घर कौन बना रहा है? ये मलक रियाज के बने हुए घर नहीं, ये खुदा आपके लिए घर बना रहा है। आइए कलाम खोलिए मेरे साथ, इब्रानियों के नाम खत, और मैं चाहता हूं हम मिलकर ये हवाला देखें। इब्रानियों के नाम खत 10-11वां बाब, बड़ा खूबसूरत बयान, और मुझे उम्मीद है कलाम खत्म होने तक वो पाड़ा कट जाएगा। 11वां बाब 10वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि 9वीं आयत से अब्राहम का बयान है जो मुकद्दसों का बाप है। ईमान ही से उसने मुल्क मौत में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है,
और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे, खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। आदमी गैर फानी है, ये जिन्नियां मर्जी छोटियां दे गारंटियां दे, एदी बनाई शै भी आरजी ते फानी। आसमानी बाप गैर फानी है, उसकी बनाई हुई चीजें गैर फानी है। और कलाम कहता है वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका ममार और बनाने वाला खुदा है। फिर मैं 13वीं आयत से बयान पढ़ूंगा। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई। हमने ये भी समझ लिया है पाकिस्तानी चर्च में कि ईमान का मतलब है रख तली थी। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और असी जिड्डे मर्जी रूहानी हो जाइए ना, ये गल करनी बड़ी औखी जा। लै इत्थे मेरा दादा भी इत्थे, अगो मेरा प्यो भी इत्थे, असी जद्दी पुश्ती पताल च जड़ा तो मारदा पुट के अगला। लेकिन लिखा है दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते उन्हें वापस जाने का मौका था। मगर हकीकत में गौर से सुनिए, वो क्यों वापस नहीं गए? मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। आज ये भी बड़ा ट्रेंड है माइग्रेशन करने का। पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं, औगदे बार पा जाइए, चले जिनकी मर्जी है वो जाए। अफसोस ये है कि अब खादमों ने भी यही रवैया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बच्चे बाहर ते गिर जा पाकिस्तान च। अगर जेड़े खुदा दी मनादी करते हो वो एडा ही सच्चा है, अपने बच्चे क्यों बाहर काट आए हो? और क्या कलीसिया के बच्चे कीमती नहीं हैं और मेरे बच्चे कीमती हैं? अगर मैं पाकिस्तान के लिए बुलाया गया हूं तो मुझे आखिरी सांस तक आसमानी रोया की फरमाबरदारी करनी है। हम इसलिए वापस नहीं गए, हमने दुनिया की राह इख्तियार नहीं की, क्योंकि हम एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक हैं। इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। दुनिया के लिए यह बड़ी औखी गल है, हाय क़यामत। हमारे लिए तो नहीं, क्योंकि साडा यसू थे क़यामत, और क़यामत के बाद ही तो हमें अजर दिया जाएगा और हम आसमानी घरों के अंदर दाखिल किए जाएंगे। दुनिया में मुसीबत उठाने वालों के लिए, दर्द बर्दाश्त करने वालों के लिए, बेघर ईमानदारों के लिए अजीम खुशखबरी है कि एक दिन तेरे घर की चाबी तुझे दे दी जाएगी। ये बिल्कुल इंज ही होना है जिवें कोई बंदा सुता उठे ते कोई आके आखे ए लो जी ए तुहाडा घर जी। बिल्कुल इसी तरह हमें अजर मिलने वाला है। पाकिस्तान में मसीही बेजा जुल्म उठाते हैं, और ये बात करते हुए मैं ना घबराता हूं ना खौफजदा होता हूं। इस मुल्क की तारीख उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो लोग सिताए गए वो भी मसीही हैं, और इस मुल्क के सबसे बड़े खैर खा वो भी मसीही हैं। हमारी बस्तियां जला दी जाती हैं, हमारे शहर जला दिए जाते हैं, हमारे कब्रिस्तानों पर हल चला दिए जाते हैं,
हमें भेड़ों और बकरियों की तरह हाँक दिया जाता है और अपने अजीमुल शान महलों की शान बढ़ाने के लिए हमारी कच्ची बस्तियां मिस्मार कर दी जाती हैं। जड़ावाला का वाक़ा आपको याद है, जलाने वाले तौर से बाहर फिर रहे थे, जलने वालों ने जेलें भी भुगती, इज्जतें भी लुटवाई, घर भी दिए, दौलत भी, सब कुछ उनका चला गया और वो दुख उठाते रहे हैं। लेकिन मैं उनको आज इस पैगाम के जरिए और आप सबको हौसला देना चाहता हूं, यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसने कहा तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। मुझे लगता है जब मसीह ने यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान के 14वें बाब की दूसरी आयत में यह कहा था कि मेरे बाप के घर में बहुत से, तो दरअसल उसने ये कहा था कि इस जमीन पर तुम्हारा कोई कायम रहने वाला शहर या घर नहीं, लेकिन मेरे बाप का घर तुम्हारा घर है जहां हम इकट्ठे रहेंगे। और ये ऐसा घर है जहां तुम्हारी आंखों के तमाम आंसू पोंछ दिए जाएंगे। हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। पौलुस रसूल थस्सलुनीके की कलीसिया को ये कहता है। तीसरी बात, ये घर, मेरी गुजारिश है ये जो इंतजाम कर रहे हैं ना, इनको कहें थोड़ी देर रुक जाए। साड़ियां उम्र लंघ गई, धौले आ गए, सानू अजे तक इबादत करन दा नहीं पता लगा, सानू इबादत चला के आप भांडे खड़काउण लग जाए। मैं इतनी दूर से बर्तनों का शोर नहीं सुनने आया, मैं कलाम सुनाने आया हूं। कुछ वक्त रुक जाइए। आसमानी घर बेहतरीन और खूबसूरत शहर घर है, जाज बेनज़र पुरकशिश। कभी हम डिफेंस से गुजर के आए और जो लोग अब्रॉड गए हैं वो फिर आके दस देने बाहर कोई आलीशान घर नहीं, डिफेंस में कोई आलीशान घर है। दुनिया का हर एक शख्स, मैं बिल्कुल खत्म करने वाला हूं, अपने अंदर एक आइडियल मिसाली खूबसूरत घर का ख्वाब सजाए रहता है, जिसमें फूल हो, दीवारों पर सीनरीज हो, मुनासिब रोशनी हो, पुरकशिश हो और उसके अंदर बड़े अच्छे कलर रोगन किए हुए हो। अगर वो ना हो, घर अधूरे लगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ऐसा घर रखा है जो इंसानी तसव्वुरात से, इमेजिनेशन से बहुत ऊपर का है। इस घर का हुस्न ये है, इसका बनाने वाला खुदा है और इसका सजाने वाला खुदा का बेटा, खूबसूरतियों का शहजादा, खूबसूरतियों का खालिक, जिसमें से खूबसूरती निकलती है। उसने कहा मैं जाता हूं जाकर तुम्हारे लिए। वो जमीन पर था तो हमारा फायदा, आसमान पर है तो हमारा फायदा। हमारे घर तैयार हो रहे हैं ते सोचो जेड़ा घर खुदा बनाए ते यीशु से जाए, ओदियां क्या शाना ने। और रूहुल कुद्स जमीन पर उन घरों में रहने वालों को तैयार कर रहा है और हम हर रोज सैंक्टिफिकेशन के जरिए तैयार हो रहे हैं आसमान पर जाने के लिए। यूहन्ना रसूल जब पैतमस के जजीरे में था तो वहां पर उसको आसमानी घर का एक झलक, एक विजन दिया गया। मुकाशफा की किताब के 21वें बाब के अंदर जब यूहन्ना ने इस शहर को देखा, सकते में आ गया। लफ्ज नहीं थे बयान करने के लिए। वो एक ही चीज से तशबीह दे सका कि वो शहर दुल्हन की मानिंद और रास्ता था, जिसने अपने शौहर के लिए, हमें नामुकम्मल घर नहीं दिए जाएंगे कि एलो चाबी इनाक में कराता है, इनाक आप करा ले। सजाए सजाए डेकोरेटेड प्रिपेयर्ड घर हमें दिए जाएंगे। मुकाशफा की किताब के 21वें बाब
की 9वीं आयत से 22वें बाब की 5वीं आयत तक इस घर का बयान है। अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं, ये हवाला लिखिए, घरों में पढ़िए। नहीं पढ़ सकते तो शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਹੀ ਲਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਟੀਵੀ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, मैं भी मसीह में समझदार हो जाऊं। ये पढ़िए, क्या घर है ये, क्या शहर है। पहली गल है कि इसमें खुदा का जलाल होगा। शहर बना बड़ी और बुलंद, महफूज, 12 दरवाजे, 12 मोतियों के 12 फरिश्ते इन दरवाजों पर, और इधर सब तो बड़ा हुसन, इसमें कोई मकदस नहीं होगा, कोई हैकल नहीं, कोई गिरजा नहीं, कोई इबादतगाह नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद खुदा कादिर मुतलक उसका और बर्रा उसका मकदस है। उसमें सूरज या चांद की रोशनी की भी हाजत नहीं। पाकिस्तान में तो मैं सोचता हूँ घड़ी बननी चाहिए, हर घंटे बाद लाइट आई लाइट गई, लाइट आई लाइट गई, ये बजाय 10 घंटे के 3:15 10 लाइट गई 15 मिनट। बड़ी मुश्किल है ना। लेकिन वहां पर न लोड शेडिंग होगी, न ये खौफ होंगे। वहां पर दुनिया का एक ही चिराग, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, वो सारे शहर को रोशन करेगा। उसमें जिंदगी का दरिया, और जिंदगी के दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त हर महीने फल लगता है। 12 महीने 12 फल उसके अंदर लगते हैं, और उन फलों से कौमों को शिफा होती है। उसमें लानत नहीं होगी। बर्रे का तख्त उसमें मुकम्मल हजूरी, और फिर रात न होगी। ये ऐसा घर होगा जहां हम सारा वक्त गाया करेंगे। यूहन्ना ने जब भी देखा बर्रे के तख्त के आगे बड़ी भीड़ क्या कर रही थी, गा रही थी। किसी मुल्क जाना होए ना ते सियाने लोग पता की करते हैं, ਉਹਦਾ बायोडाटा देते ने, उत्थे लोग किंजते ने, उत्थे रहंदे किवें ने, उत्थे करना की है। तो हमने आसमानी घर में जाना है, तो वहां पर 24 आवर प्रस्तश होती है। इसलिए जो गिरजे जाते हो, घर होंदे हो, गीत गाया करो, आदत पै जाए, क्योंकि उत्थे गीत ही गाने ने। हम गीत गाएंगे, और गीत बताते हैं हमारा दिल खुश है, शादमान है। अपनी शादमानी ईमानदार को वहां पर मिलेगी, और हम अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। आखिरी बात, इस घर में हम इज्जत के साथ वेलकम किए जाएंगे। जब कोई मेहमान आता है, खास मेहमान आता है, हम बच्चों को फूलों की पत्तियां देकर खड़ा करते हैं। मेरे अगर हम आतना है आए तो जाए, लेकिन खास लोगों के लिए यू आर द स्पेशल पीपल। खुदा की नजर में आप कीमती है। हम फूलों की पत्तियां और माला और बुके, और ये अपने दिल का इजहार हम करते हैं कि हम आपको वेलकम कहते हैं। आसमान पर जब आप जाएंगे, आपको आपके घर में वेलकम किया जाएगा, और ये फरिश्तों की जिम्मेदारी नहीं, ये आपका खुदावंद आप करेगा। मैंने एक कहानी सुनी कि एक जहाज में सारे मुसाफिरों के साथ 2 लोग और भी थे। एक मिशनरी था, खादिम था, जो किसी मुल्क में खिदमत करके वापस आ रहा था। दूसरा उस मुल्क का एक मिनिस्टर था, जो सरकारी दौरा करके वापस आ रहा था। जब एयरपोर्ट पर उतरे, मिनिस्टर के लिए प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पुलिस, हर तरफ फूल, बुके। ये मिशनरी आया है, आराम से अपना बैग पकड़कर चला गया। जाकर खुदा से कहता है कि मैं भी तो तेरा मिनिस्टर ही हूं ना। वो दुनिया का मिनिस्टर है, वो आया है, तो उसके लिए इतना कुछ है, मेरे लिए क्यों नहीं? उसने कहा हौसला रख, वो अपने घर आया है, तू अभी अपने घर नहीं आया। जब तू आएगा तो तेरा इस्तकबाल मैं खुद खड़ा होकर करूंगा। और स्टिफनस की बाबत अमाल की किताब के 7वें बाब के अंदर हमें मिलता है। वो पत्थर खा रहा था और क्या कह रहा था? मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ
हालांकि बाइबली बयान है कि वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा खड़ा क्यों है? शहीद का इस्तकबाल करने के लिए। जमीन पर से एक ईमानदार अपनी जिंदगी का सफर खत्म करके मसीह के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करके खड़ा है। और सोचिए, अगर किसी मुल्क का शहजादा खड़ा हो, फौजें खड़ी हो जाती हैं, अवाम खड़ी हो जाती है, आसमानों का शहजादा खड़ा है, सारा आसमान खड़ा है और स्टीफनस को वेलकम कहा जा रहा है। ये आपका घर है जहां पर आप अब्दियत के लिए दाखिल किए जाएंगे और हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।